हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी के समीक्षाधिकारी पद की। बाकी आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका एग्जाम जो है उसकी डेट आ चुकी है। आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन मेरा फर्ज है मैं भी बता देता हूं। 27 जुलाई 2025 को आपका एग्जाम होना है। दिन रविवार है, संडे। ठीक है, 9:30 बजे से 12:30 बजे तक होगा। अपने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और आपको मैं बता दूं, इसका पहले 2 पेपर होता था, लेकिन आज के समय में सिर्फ 1 पेपर होगा। पूरी चीज आप लोग देख लीजिए। पहले क्या होता था, सामान्य अध्ययन का आपका एक अलग पेपर होता था, हिंदी का अलग होता था। इसका 2 घंटे आपको समय मिलता था और इसका आपको 1 घंटे मिलता था। तो दोनों को जोड़ करके अभी भी समय सीमा 3 घंटे ही रखी गई है, यानी कि 180 मिनट। ठीक है, और सेम पैटर्न है। सामान्य अध्ययन में आपको 140 प्रश्न, हिंदी में 60 प्रश्न। ठीक है, कुल अंक भी बराबर हैं, 140 और 60, यानी कि 200 प्रश्नों का सामना आपको करना पड़ेगा और 200 अंक मैक्सिमम लाने होंगे। ठीक है, यानी कि सिंगल पेपर होगा। ठीक है, वन टाइम आप पेपर देंगे। उसके बाद ये तो आपका प्री का है। फिर जो लोग शॉर्टलिस्टेड होंगे उनका मेंस का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी नेगेटिव मार्किंग सेम एज है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। फिर बात करते हैं, अगर देखा जाए तो लगभग आपके पास में 125 से 30 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, डेट आ गई है, आप लोगों को पता है। और आपके पास पूरा विस्तार पूर्वक सामान्य अध्ययन और हिंदी पूरा टॉपिक दिया हुआ है। सामान्य अध्ययन में आपको भारत का इतिहास एवं भूगोल वगैरह पूछा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछे जाएंगे, राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, जनसंख्या, पारिस्थितिकी, शहरीकरण, भारतीय संदर्भ में पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, सामान्य विज्ञान, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक परंपराओं के संबंध में विशिष्ट ज्ञान की अपेक्षा की जाएगी। सामान्य अध्ययन सभी लोगों को पता है काफी दुष्कर होता है, काफी कठिन होता है। और हिंदी भी कुछ आसान नहीं होती है, वो भी कठिन ही होती है। पूछे तो आपके 6 ही टॉपिक जाते हैं, जैसे विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण और विशेषज, विशेषण और विशेष, पर्यायवाची शब्द। लेकिन आसान क्वेश्चन नहीं होते हैं। अगर आप सोचे कि हल्की सी बेसिक नॉलेज से आप हिंदी क्रैक कर लेंगे तो नहीं होगा। और हिंदी ही आपका स्कोरिंग होता है। बंदे जो तैयारी करते हैं वो 60 में 58 तक लाते हैं, 55 प्लस तो जाते ही जाते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। तो हिंदी पे आप लोगों को विशेष फोकस करना है, साथ में सामान्य अध्ययन की। अब समय बचा है कम, तो इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ विकल्प बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो का आप लोग इंतजार करिएगा और उसमें हम चर्चा करेंगे। कुछ ऐसी बुक्स हैं, कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, जिनसे आप इस चीज़ों को 125 दिन हैं उनमें कवर कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे एक विशेष प्रश्न जिस पे मैं चर्चा करना चाहता था, लेकिन आज मजबूरन मुझे करना पड़ रहा है। लोग कहते हैं कि समीक्षा अधिकारी एक क्लर्क है, तो क्या वास्तव में समीक्षा अधिकारी सिर्फ एक क्लर्क है या फिर कुछ और है? मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि समीक्षा अधिकारी की तुलना आप लोग क्लर्क से बिल्कुल मत करिए। क्यों? वो भी मैं आप लोगों को अभी समझाने वाला हूँ। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो सचिवालय होता है इनमें कौन कौन से लोग काम करते हैं। ठीक है, सचिवालय बहुत बड़ी संस्था है। यहाँ पे मैंने एआरओ मेंशन नहीं किया है, यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी, एआरओ पद भी होता है। ठीक है, इसका 4600 रुपया ग्रेड पे होता है। समीक्षा अधिकारी का पद उसके बाद आता है, इसका 4800 रुपये ग्रेड पे होता है। उसके बाद आप प्रमोट होकर के अनुभाग अधिकारी बनते हैं। यहाँ पे आप लोग जो है 5400 ग्रेड पे आपका वेतन हो जाता है। फिर आप लोग बनते हैं अनुसचिव, यानी कि अंडर सेक्रेटरी, तो यहाँ पे आप लोगों का ग्रेड पे हो जाता है 6600। फिर आप लोग बनते हैं डिप्टी सेक्रेटरी, यानी कि उप सचिव, तो यहाँ पे आप लोगों को 7600 ग्रेड पे मिलने लगता है। फिर उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी, यानी कि संयुक्त सचिव, यहाँ पे आपका ग्रेड पे हो जाता है 8700। और उसके बाद आप लोग बनते हैं विशेष सचिव, यहाँ पे आप लोगों का ग्रेड पे हो जाता है 10,000। ठीक है, अब ये जो आपका अंडर सेक्रेटरी होता है यानी अनुसचिव होता है, ठीक है, ये आपका जो है क्लास 1 ऑफिसर होता है, क्लास 1 ऑफिसर होता है। ठीक है, और विशेष सचिव की बात करें तो ये आपका आईएएस का पद है। पीसीएस के जो अफसर होते हैं प्रमोट होकर के बनते हैं। इसके अलावा आपके जो आरओ होते हैं, ठीक है, आपके सचिवालय में होता है यूपीएसएस, यानी
उत्तर प्रदेश सेक्रेटरिएट सर्विस, या आप लोग कह सकते हैं उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा। तो उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा से जो लोग आते हैं वो लोग भी बनते हैं। उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा में आपका ARO, RO, APS, ये सभी लोग उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा में आते हैं। तो ये लोग भी प्रमोट होकर के, जिसमें से आपका RO जो होता है वो प्रमोट होकर के विशेष सचिव तक जाता है। अगर आप यंग एज में भर्ती हुए हैं तो आप RO बनने के बाद में विशेष सचिव तक रिटायर होंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, राजपत्रित। मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कुछ लोगों को बुरी भी लगे, जो लोग इसको क्लर्क कहते हैं। तो ये जो शब्द है राजपत्रित, आप मुझे उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता हूँ, पूरे इंडिया की बात करता हूँ, कोई एक पद बता दीजिए जो क्लर्क का हो और राजपत्रित अधिकारी हो। ठीक है, जिसको RO जैसी चीजें मिलती हों। अंडर सेक्रेटरी जो होता है आपका अनुसचिव होता है। अनुसचिव से लेकर के जो चीफ सेक्रेटरी होता है, यानी कि आपका विशेष सचिव होता है, इतने जितने भी अधिकारी होते हैं इसके बीच में, इन सभी लोगों के पास में समझ लीजिए एक प्रकार से राज्यपाल की शक्तियां होती हैं। ये लोग वहां पे बैठ के पॉलिसी बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, और इन्हीं नीतियों की समीक्षा कौन करता है? समीक्षा अधिकारी करता है। ठीक है, समीक्षा अधिकारी जो होता है इनके द्वारा बनाई गई नीतियों की समीक्षा करता है, रिव्यू करता है। ठीक है, कोई क्लर्क करके दिखाए मुझे। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के जितने भी जनपद हैं इसमें आपका DM होता है, कमिश्नर है, विभागाध्यक्ष हैं, इनके साथ जो अंडर सेक्रेटरी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक के अधिकारी जो पत्राचार करेंगे, उसकी नोटिंग ड्राफ्टिंग का काम भी जो है समीक्षा अधिकारी करेगा। ठीक है, अगर आपके जनपद में कोई DM है, वो शासन में किसी विभाग को कोई पत्र लिखेगा, और अगर समीक्षा अधिकारी की समीक्षा के दौरान कोई कमी निकली तो पत्रावली निरस्त हो जाएगी। ठीक है, ये पावर है एक RO की, समीक्षा अधिकारी की। एक क्लर्क क्या करता है, उसकी फाइल पे वो वही लिखेगा जो उसका सक्षम अधिकारी उससे लिखने को कहेगा, लेकिन एक RO जो है वो लिखेगा जो उसकी समीक्षा कहेगी। समीक्षा के दौरान जो उसको कमियां दिखेंगी वो उस पे लिखेगा। ठीक है, वह किसी के प्रेशर में आके कुछ नहीं लिखेगा। समझ रहे हैं, ये है समीक्षा अधिकारी। और आप लोग जो है उसको क्लर्क से तुलना कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, करिए। जिन्हें नहीं पता है वो लोग करेंगे, बाकी जिनको पता है वो लोग हल्के में नहीं लेंगे समीक्षा अधिकारी पद को। मैं तो ये कहूँगा भाई, RO को एक क्लर्क से कंपेयर करना तर्कसंगत नहीं है। बिल्कुल मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि वो एक क्लर्क है। हाँ, काम जरूर वैसा है मिलता जुलता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वो क्लर्क नहीं है। वो जो करेगा वो क्लर्क कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप शासन में बैठे हैं, वहाँ से पूरा आपका जो है उत्तर प्रदेश मैनेज किया जाता है, पूरे उत्तर प्रदेश के काम वहाँ से होते हैं, और वहाँ पे एक जनरल से क्लर्क को राजपत्रित दर्जा थोड़े दे दिया जाएगा। ठीक है, राजपत्रित शब्द अगर जुड़ा है किसी के साथ में तो वो अहम अधिकारी है। ये बात आप लोग मन में जान लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। किसी दिन मैं समय निकाल के जो RO पद है, ठीक है, RO के साथ में ARO, इन दोनों पदों का जो है जॉब प्रोफाइल डाल दूंगा। ठीक है, तब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि RO ARO चीज़ क्या है। भाई, आप एक अगर मोबाइल खरीदने जाते हैं 15,000 का, तो उसमें भी बहुत सारे फीचर्स देखते हैं, इतनी GB मेमोरी होनी चाहिए, इतने RAM का होना चाहिए। तो वैसे ही आयोग है, अगर आपको RO बना रहा है या ARO बना रहा है तो उसको भी तो क्वालिटी देखनी है कि उसके अंदर जो विभाग में काम करने अधिकारी आ रहा, उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, हिंदी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, लेटर वगैरह लिखने जानता हो, ड्राफ्टिंग का नॉलेज उसे होना चाहिए। इसीलिए इतना एग्ज़ाम ये कठिन है, और कोई बात नहीं है। इसीलिए इतना एग्ज़ाम कठिन है, और पद इतना अच्छा है, इसीलिए इतना लोकप्रिय है। ठीक है, तो मेहनत करिए और जल्दी ही सचिवालय आप लोग आइए, आप लोगों का स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मुलाकात करूंगा आप लोगों से। अगर आपकी कोई क्वेरी अभी भी रह गई हो तो कमेंट के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, या हमारी ईमेल ID है, इस पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं, है ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा। थैंक यू।